वहाँ के लोकल्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बट आप ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पीठ पीछे आके आपको कोई भी गोली मार के वहाँ से जा सकता है। आज का टाइम ऐसा हो गया कि ऑफिस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। हमारे हाथ में नर्वन लगा होता है, हमें वो काटना पड़ता है। वजह क्या थी कि सरकार की तरफ से तो आपको काफ़ी एश्योरेंसेस मिल रहे थे, तो क्या वजह थी कि आप छोड़ के आके? सर वहाँ पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है इंसान के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बट आप ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पीठ पीछे आके आपको कोई भी गोली मार के वहाँ से जा सकता है। आपने इतने अभी हालात देख लिए हैं, पहले तो ऐसा होता था कि सड़कों पे मारा जाता था। आज का टाइम ऐसा हो गया कि ऑफिस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मैं खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ और आप खुद देख रहे हैं कि तहसील के अंदर घुस के राहुल जी को गोली मारी गई है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। तो हम वहाँ पर अपनी कैसे एश्योरेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें गोली नहीं मारी जाएगी कल को। कितना कंसर्न थे आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए? बहुत ज़्यादा सर, वहाँ पे इतना डर लग रहा था कि पिछले 3-4 दिन से जब हम वहाँ थे तो हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमारी फैमिली भी डर रही थी कि क्या पता हमें कहीं वहीं पे गोली ना मार दी जाए पीछे से। वहाँ हिंदुओं का सर, जब आप निकल कर आए तो सरकार की तरफ से आपको रोकने की कोशिश हुई, कहीं सुरक्षा बल आपको रोक रहे थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे हमें रोका जा रहा था, बोला जा रहा था कि अभी आप यहाँ से ना जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे को एश्योरेंस दे रही थी। लेकिन अब हम किसी की ज़बान पे तो वहाँ रह नहीं सकते हैं। अगर हमारे आगे गोली चलेगी तो हम निहत्थे हाथों से क्या ही अपने आप को बचा पाएंगे वहाँ पे। तो हमारे को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कल भागना पड़ा। लेट मी स्पीक टू हिज मदर ऑल्सो। कितना आपके लिए कितना मुश्किल था इन दिनों कश्मीर में जब आप रह रहे थे, ये एटमॉस्फेयर हो रहा था, लगातार मारे जा रहे थे लोग, तो आपके लिए कितना मुश्किल? मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। बाहर बाजार निकलती थी, कुछ सब्जी लेने या कुछ लेने में बिंदी उठाती थी, फिर अंदर आती थी, फिर लगाती थी। मगर जो हमारे मतलब मकान वाले थे वो बहुत अच्छे थे, उनको उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। वो आज भी बोल रहे थे आप बैठो इधर ही, आप मत जाओ। मगर हमें एक चीज़ था कि जो बाहर गोलियां चल रही थी वो तो हम नहीं कह सकते थे कब आए हमारे, कोई कब नहीं, क्योंकि हमें बाहर जाना था, सब्जी लेनी थी, दूध लेना था, बच्चे को ड्यूटी जाना था। जब ये ड्यूटी जाता था हम इसको 1000 बार फ़ोन करते थे जब तक ये घर आता था। फिर जब ये घर आता था फिर हमारे को ठंडक पड़ती थी, ना ये घर आ गया, अब टेंशन नहीं है। 32 साल पहले भी आप लोगों ने घर बार छोड़ा, आज फिर से आप घर बार छोड़ के आए हैं, लेकिन एक खुशी भी आपको कि एटलीस्ट आप यहाँ आके बिंदी तो लगा सकते हैं। हाँ, ये तो है, कम से कम अपने इससे मतलब जी सकते हैं, खुल के जी सकते हैं। वहाँ तो खुल के जी नहीं सकते, और बाज़ार भी जाना है लिमिट में, क्योंकि हम एक घंटे के बाद नहीं जा सकते। जहाँ यहाँ मर्जी है तब जाओ, वहाँ नहीं। आपको दुख होता था जब आप बिंदी उतारते थे वहाँ? होता था दुख, क्योंकि हमारे में ये सुहाग की निशानी होती है बिंदी लगानी। वो मैं बाहर बाजार में उठा के रखती थी, फिर जब गेट के पास पहुँचती थी वापस घर, तो फिर से बिंदी लगाती थी। अब आप यहाँ पे आ चुके हैं जम्मू, आपको लगता है कि आप वापस जा पाएंगे इन हालातों में? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ इसका अच्छा प्रोविज़न करे तो जा सकते हैं। कि वैसे मैं एक बात कहूँगा आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम 1947 से कश्मीरी पंडित जो है वो पलायन करता रहा। मेरे ख्याल में आज तक 20 बार, 14, 17, 18 बार हुआ होगा आज तक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए एक सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन करना चाहिए कि मैं कश्मीरी पंडित को क्या करना है, इनको क्या नहीं करना है, हमें उनके हाथों में छोड़ना है या इनके हाथों में रहना है। एक बार वन सॉल्यूशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, यही नहीं कि बार बार उठ के उधर जाओ। हमारा कितना खर्चा होता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी मजदूरी से कमाते हैं 10 रुपया, वही हम खर्चा करते हैं यहाँ से गाड़ी में जाने के लिए, वहाँ से फिर आने के लिए, आज जाने के लिए कम से कम 5000 एक जाता है वहाँ जाने का, और 5000 वहाँ से आने को लगता है। हम उतना महीना का कमाते हैं, रैली मिलती है 13000 रुपया, उसका क्या बनता है? 13000 में आजकल कुछ नहीं बनता। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में बड़ी बारीकी से सोचना चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए। यही नहीं कि बार बार नहीं करना चाहिए, नहीं जी भाई आप जाओ, फिर हम आपको जो लालच देते हैं, इस बच्चे को नौकरी लगाए, हम इसके पीछे जाना है, बच्चा है, फिर वहाँ से उठ के फिर वापस आना है, ये तो गलत बात है। इसके 15,000 रुपया सैलरी है और 15,000 रुपये सैलरी हमको आने जाने में लगती है, फिर हम देखिए 15,000 रुपये सैलरी, मुझे बताइए रहने के लिए अकोमोडेशन क्या वहाँ सस्ती मिल रही है आपको, या उसमें भी आपको कोई ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? जी देखा जाए तो आप ये रूम देख सकते हैं, इस रूम का अगर कश्मीर के हालातों के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 या 3,000 रुपये रेंट बनता है। लेकिन वहाँ के लोग हमारा इतना गंदा फ़ायदा उठा रहे हैं,
5 से 6 हज़ार रुपये वो वहाँ पे हमसे रेंट मांग रहे हैं, जो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। ये रेट तो दिल्ली में भी नहीं इतना लिया जाता है, इससे बड़े बड़े रूम दिल्ली में दिए जाते हैं 5-6 हज़ार में। वहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे साथ, मतलब कि वो हमारे साथ गलत किया जा रहा है वहाँ पे, और फ़ायदा उठाया जा रहा है हमारा। मौके का फ़ायदा आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और सर हमारे को वहाँ पे मार्केट में निकलने में इतना डर लगता है कि कहीं हम दूर से ना दिखे कि हम कश्मीरी पंडित हैं। हमारे हाथ में नर्वन लगा होता है, हमें वो काटना पड़ता है, धागा जो धागा लगाया जाता है वो हम धागा वहाँ लगा नहीं सकते सर, वो हमें निकालना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि ताकि हम दूर से ना दिखे कि ये हिंदू लड़का है। Nothing can be more painful than this, that they are not able to even properly follow their faith. अब देखिए इन्हें बिंदी हटानी पड़ती थी जो सुहाग की निशानी है, और आज एटलीस्ट इनको एक राहत तो है कि यहाँ आराम से ये जम्मू में बिंदी लगा सकते हैं। एक नहीं, बिंदी के साथ टीका भी लगाया हुआ है इन्होंने। और इसी तरह से इनके लिए भी कितनी मुश्किल है, कहते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा था। हमें रेट्स चार्ज किए जाते हैं, ओवर चार्ज किया जाता है कमरे का किराया, और उसके साथ साथ मुझे धागा भी नहीं मैं लगा सकता अपनी बाजू में। अगर मैं अपना फेथ भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकता तो क्या करूँ? ये सवाल ये पूछ रहे हैं सरकार से कि आप कुछ ऐसा योजना बनाइए जिसकी वजह से हमें कोई भी किस्म की परेशानी ना हो। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, वापस जाएंगे, कोई ये तो नहीं लगता कि आपकी नौकरी है, नौकरी पे आँच आ सकती है? जी सर, नौकरी के लिए हम अपनी जान तो दे नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे हम कुछ भी जॉब कर सकते हैं, बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो जॉब का क्या करेंगे हम? पैसा तो हम कहीं पे भी कमा सकते हैं, बट ये है कि इस टाइम पे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सकती है, बट गवर्नमेंट वो चीज़ कर नहीं रही है। वो अपने आप को बैक ऑफ कर रही है, बस ये चीज़ बोल के कि हम रिलोकेट करना चाहते थे, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि हम इनको रिलोकेट कर रहे थे, आज हम इनको उठा के दोबारा से वापस आ जाएंगे। ये जो उनका फेलियर है ना, ये उसको छुपाने के लिए हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट। बस इनका यही कहना है कि जान है जहान है, जिंदगी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। जिंदा रहेंगे तो नौकरी भी कर पाएंगे, नौकरी के लिए जान तो नहीं गंवा सकते।